दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस जनरेशन, बिकॉज हम उसके बारे में पता रखते हैं जो हमसे मीलों दूर बैठा हुआ है, हम जिस प्रीमाइसेस में बैठे हुए हैं, वी आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट। सो जब भी हम कैंसर की बात करते हैं किसी डिजीज की, इंडिया में इस समय डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। पहले था यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, अभी इंडिया में धीरे धीरे राइजिंग ट्रेंड आ रहा है डिप्रेशन का, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ योर एज और 2 to 3 years elder to your age, they want to live alone. They realize that they need a partner, or they want to get married, or they want the association with the family when they reach the age 35, 36, 38, 39, 40. After that, जब 40 years हो जाता है तब अच्छा उनको लगता है चलो, कुछ लोग कहते हैं हम लिव इन में रह लेंगे, है ना, कुछ लोग कहते हैं क्यों, लेकिन अगर मेरी आदत है मुझे ये पेन ऐसे रखना है जिसको मैंने पिछले 30 साल तक ऐसे ही रखा है, ऑल ऑफ सडन वो पेन ऐसे कोई आके रखने लगेगा, विल आई बी एबल टू एडजस्ट? इसीलिए कहा जाता है हर चीज की एक एज होती है ना, माता पिता से आपने सुना होगा हर चीज की एक एज होती है। बच्चे को एक एज में ही आप सरलेग दे के बड़ा कर सकते, उसके बाद वो सरलेग उसके काम नहीं आएगा। इसी तरह जो यंग एज है, अगर हम उसके, जब अब बच्चों को, आप सबके घर में मोबाइल दे दिया गया है ना, अगर हम मोबाइल अपने बच्चों को देते हैं तो हम उनको वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिसकी नीड उनको 20 साल की उम्र में है। हम उस ब्रेन को क्यों इतना स्टिमुलेट कर रहे हैं, क्यों इतना ट्रिगर कर रहे हैं कि उसके अंदर वो सारे फंक्शन आ जाएं 12 साल में, 10 साल में, जो उसको 20 साल की उम्र में आने चाहिए। इसीलिए फीमेल्स का पीरियड जो पहले 13-14 साल में आता था वो 10 साल 11 साल में आने लगा है, क्योंकि हमने ब्रेन को इतना एक्टिवेट कर दिया, उसके हार्मोन्स को इतना हमने ऑल्टर्ड कर दिया। इसीलिए अब कैंसर बढ़ रहा है, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा, ओवरी कैंसर बढ़ रहा, मेल्स में टेस्टिकुलर कैंसर, टेस्टिकुलर ट्यूमर बढ़ रहा है, प्रोस्टेट कैंसर जो पहले 60 साल की उम्र के बाद होता था वो 30 साल 35 साल में भी डिटेक्ट होने लगा है। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग, एडल्ट्रेशन, अल्कोहलिज्म, फर्टिलाइजर्स, इन सब का इतना ज़्यादा कंपाउंड इफेक्ट हो गया है। और हमें लगता है छोड़ो यार इससे तो कुछ नहीं होगा ना, इससे होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी कुछ चीज़ें ऐसी ले रहे हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। खाना आप जो खा रहे हैं, आप उसके फर्टिलाइजर का कंट्रोल आपके हाथों में नहीं है, उसका प्रोक्योरमेंट, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका कुकिंग, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आप लोग, मेजॉरिटी ऑफ द लोग हॉस्टलर्स हैं। जब वो बाहर निकलते हैं, जब अपने लाइफ इंडिपेंडेंटली जी रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, जैसे हम लोग जी रहे हैं, वी स्टिल मेक श्योर हमारा घर का खाना किस तेल में बनेगा, कितना कुक होगा। सुबह का मील हम लोग खुद बनाते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, 7:15 पे उनकी बस आती है, हम उनको खुद बैठा के आते हैं। वो हमें भी पूरे दिन सेटिस्फैक्शन देता है कि एटलीस्ट हमने अपने बच्चे को ये टाइम दिया, है ना। हम लोग 4:30-5 बजे उठ जाते हैं, योगा प्राणायाम करना 1 घंटे मेरा अपना है, उसके बाद नहा धो के दिया जलाना। आप लोगों को लगेगा ये क्या है ना, यही है, क्योंकि ये वो है जो एंशिएंट था, ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं। क्यों पहले के लोग 103 साल 90 साल जीते थे? अब हमारा थॉट प्रोसेस, छोड़ो यार हमें नहीं जीना, कौन मर मर के जिएगा, ऐसा नहीं है। पहले जो लोग उतना जीते थे वो बहुत हेल्दी होके जीते थे। अभी के लोगों को 60 साल के बाद ही आप देखो, जो लोग फिजिकली एक्टिव नहीं, 60 साल के बाद ही उनके कंधे झुक जाते हैं, उनको बोन डिजीजेस हो जाती हैं। सन एक्सपोजर हमारा खत्म हो चुका है, कैल्शियम बॉडी में है नहीं, हम कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन लेंगे नहीं। वो भाई साहब आएंगे पैकेट में दूध रख के चले जाएंगे, हमें लगेगा यही कैल्शियम है, उसमें कैल्शियम नहीं है। सनलाइट हम ले नहीं रहे, इसलिए जो कैल्शियम लेंगे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इसलिए सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। फिर हम सोचेंगे सप्लीमेंट नहीं लें, क्योंकि सप्लीमेंट खर्चे में आता है, पैसे लगते हैं। अच्छा, सप्लीमेंट पे पैसे नहीं खर्च करेंगे तो बीमारी में दवा खरीदने पे खर्च करने पड़ेंगे। भाई विटामिन डी डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है? फॉरगेटफुलनेस होती है, ब्रिटल हेयर होते हैं, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, विटामिन डी डिफिशियंसी और कैल्शियम डिफिशियंसी, बोन वीकनिंग होती है, ब्रिटलनेस आ जाती है ना, इनामल जाने लगता है दांतों का। तो हमको हर चीज ना इंटरलिंक्ड है। स्मोकिंग जब लोग करते हैं उनकी सेल्स में जाता है, उनको लगता है मूड बहुत इलेटेड हो गया है, या जो ऐसा भी उनको फील होता हो। आई स्टिल कुड नॉट अंडरस्टैंड कि उसको करने के बाद लोगों का पढ़ाई में मन कैसे लगता है, क्योंकि उसमें जो हार्मोन, जो उसमें केमिकल रिलीज होता है ब्रेन सेल्स में इतना ज्यादा एक्टिवेट कर देता है कि आप साउंड स्लीप ले नहीं सकते। शायद उनको लगता होगा हम रात में जाके पढ़ाई कर लें। तो क्या जो नॉन स्मोकर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द सिविल सर्वेंट्स जो प्रिपेयर करते हैं उस समय वो नॉन स्मोकर्स होते हैं, नॉन अल्कोहलिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो इतने कम पैसे में जी रहे होते हैं ना, उनको पता नहीं होता है कि हम अभी कब सेलेक्ट होंगे, तब तक हमको खुद अपने आप को नर्चर करना है। तो हम 2 वक्त के खाना खा लें, जितने हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लें। जब हम MBBS की तैयारी करते थे, हमने सोच लिया था हम रिजल्ट लेके घर पे होली दिवाली मनाने जाएंगे, तभी जाकर के वो बच्चा एक सीट में सेलेक्ट होके आता है ना। आप सब लोग क्योंकि उसी एज में हैं, करियर बनाना और ऊंचाई पे चढ़ने में केवल एक डिफरेंस होता है, स्मॉल स्टेप एवरी डे।